हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। और देखा है टाइप्स ऑफ मोशन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एज ऑफ नाउ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में। अब देखा जाए तो इसमें तीन प्रकार के मोशंस हम पढ़ेंगे। एक है सब्सटेंटिव मोशन, दूसरा है सब्स्टिट्यूट मोशन, तीसरा है सब्सिडरी मोशन। ये तीन प्रकार के मोशंस आमतौर पे हमें पढ़ने होते हैं। इनमें क्या क्या प्रोविजंस होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अलावा कई सारे और भी मोशन होते हैं, उनको भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। इसके अलावा हमारे जो नए फ्रेंड्स हैं लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां भी क्लासेस की इंफॉर्मेशन शेयर की आती हैं, तो उसके माध्यम से आप लोग जुड़ सकते हैं, है ना। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। तो हमने तीन कैटेगरीज के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें सब्सटेंटिव मोशन है, जिसके बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं। लेकिन याद रहे इसको मेंबर्स के द्वारा लाया जाता है। जैसे किसी भी इंपॉर्टेंट क्लॉज में डिस्कस करना है, कोई भी इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात करनी है, तो उस कंडीशन में मोशंस लाए जाते हैं। लेकिन याद रहे यहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की कंसेंट होना जरूरी है। मतलब जो भी अध्यक्षता कर रहे हैं, लोकसभा के मामले में लोकसभा अध्यक्ष कर रहे हैं, राज्यसभा के मामले में राज्यसभा के सभापति, मतलब दैट इज वाइस प्रेसिडेंट बेसिकली। तो उस कंडीशन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर का कंसेंट होना जरूरी है। नाउ पहले जानते हैं सब्सटेंटिव मोशन किस तरह से काम करता है। देखिए सब्सटेंटिव मोशन, एक वर्ड से ही लग रहा है आपको, सब्सटेंस, जिसका खुद का अपना एक सब्सटेंस होता है। मतलब ये एक इंडिपेंडेंट प्रपोजल होता है और देखा जाए सबसे जो इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं उसके लिए बेसिक लाया जाता है। और याद रहे जब सब्सटेंटिव मोशन लाया जाता है तो हाउस की जो बाकी गतिविधियां होती है उसको स्टॉप कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बाकी बिल वगैरह लाने हैं, तो सब्सटेंटिव मोशन आर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कैसे मामले हैं, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति का इंपीचमेंट लाना है, आपको राष्ट्रपति के अगेंस्ट में महाभियोग लाना है, या सुप्रीम कोर्ट जज का रिमूवल स्टार्ट करना है, तो ये सारे प्रोसेस जो हैं सब्सटेंटिव मोशन के अंतर्गत आते हैं। और ये इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स होते हैं और काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसलिए कह सकते हैं कि इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है ना। तो बाकी इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एक अलग चीज़ है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में कि क्या प्रोसेस होते हैं। सुप्रीम कोर्ट जज का रिमूवल प्रोसेस क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एज ऑफ नो सब्सटेंटिव मोशन आप याद रखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं वो सब्सटेंटिव मोशन के अंतर्गत कवर किए आते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट प्रपोजल होता है। दूसरा मोशन होता है, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट मोशन। देखिए सब्स्टिट्यूट मोशन, यदि मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूं, जैसे मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल में जैसे कोई मेन टीचर होता है, अब वो मेन टीचर कहीं चला गया, तो वहां पे आपने देखा होगा एक सब्स्टिट्यूट टीचर लाया था, है ना। यदि वो टीचर अच्छा पढ़ा रहा है तो अच्छी बात है, उससे मतलब काम को चला लिया, मतलब उसको परमानेंट भी कर सकते हैं। लेकिन ये एक सब्स्टिट्यूशन लाया जाता है। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ ओरिजिनल मोशन, जो ओरिजिनल मोशन है उसका एक सब्स्टिट्यूशन लाया जाता है। अब यदि हाउस ने उसको पास कर दिया, है ना, तो ओरिजिनल मोशन को उससे रिप्लेस कर दिया जाता है। यदि पास नहीं किया तो कोई बात नहीं, जो ओरिजिनल मोशन है वो तो चल ही रहा है। तो ये आप याद रखिए, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट मोशन। सो प्लीज रिमेंबर दिस वन, दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड। तीसरा मोशन है, इसे बोलते हैं सब्सिडरी मोशन। देखिए सब्सिडरी मोशन में तीन प्रकार की मोशन काउंट किए आते हैं। एक होता है एंसिलरी मोशन, सब्सिडरी मोशन। एंसिलरी मोशन में देखा जाए तो ये रेगुलर वे में हाउस में लाया जाता है इन जनरल। सब सुपरसीडिंग मोशन की बात करें तो ये बेसिकली देखा जाए तो ये आमतौर पर सुपरसीड करता है ना। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिसमें आपको कोई मोशन लेके आना है, लेकिन जो मोशन ऑलरेडी चल रहा है उसकी जगह में इसको सुपरसीड कर दिया जाएगा, उसकी जगह में इसको ला दिया जाएगा, है ना। तो जैसे सुपरसीडिंग मोशन जब लाया जाएगा, इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ें हैं वो इस टॉपिक में अब डिबेट करना स्टार्ट किए जाएंगे, इस टॉपिक में सारे प्रोविजन स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। इसे बोलते हैं सुपरसीड। सुपरसीड मतलब पुराने वाले को उसके ऊपर बैठा देना इसको। और तीसरा है अमेंडमेंट मोशन। अमेंडमेंट मोशन में कोई भी चीज़ मॉडिफाई करनी है तो ये चीज़ बहुत बेसिक है, अमेंडमेंट मोशन लाए जाते हैं। लेकिन याद रही ये तीनों ही सब्सिडरी मोशन के फॉर्म में है। ये अमेंडमेंट मोशन जो है ये आर्टिकल 368 वाला अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। ये मोशंस लाए जाते हैं जो हाउस के जो मेंबर है उनके द्वारा लाया जाता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कंसेंट इसमें चाहिए होता है, तो ये अमेंडमेंट मोशन है। यदि कोई भी मोशन है उसको मॉडिफाई कुछ करना है तो उसमें अमेंडमेंट मोशन लाए जाते हैं, ठीक है। नाउ इसमें यदि हम देखें कुछ और भी मोशंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशन काफी इंपॉर्टेंट है, ये अदर मोशंस में काउंट किए जाते हैं। अब देखिए क्लोजर मोशन में जैसे मान लीजिए कोई भी मोशन आप लेके आए, कोई भी बिल लेके आए आप, उसमें क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन चल रहा है ना। अब देखा जाए तो डिबेट प्रॉपर तरीके से चल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो डिबेट है उसको बंद कर दिया जाए, इमीडिएटली बंद कर दिया जाए और वोटिंग करा दिया जाए।
तो इस तरह से जो अलग अलग डिबेट पार्ट में कंपार्टमेंट बंद किया जाए, मतलब उसके कई सारे पार्ट होते हैं, तो उसके कुछ पार्ट डिस्कस कर लिया आपने और बाकी पार्ट जो है आपने सीधे वोट करा लिया। तो ये सारी चीजें होती हैं, सारे क्लोजर मोशन के अंतर्गत आते हैं। तो देखा जाए तो डिबेट को छोटा करने के लिए होता है। इसमें भी 4 प्रकार के मोशंस बोले गए हैं। एक है सिंपल क्लोजर, दूसरा है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, तीसरा है कैंगरू क्लोजर, चौथा है गिलोटिन क्लोजर। तो देखिए हर एक क्लोजर के बारे में यदि हम पढ़ें, यदि हम बात करें सिंपल क्लोजर के बारे में, तो इसका मतलब यह है कि मैटर जो है प्रॉपर तरीके से डिस्कस हो चुका है, अब यहां पर उसके लिए वोटिंग कराना जरूरी है। तो इसे बोलते हैं सिंपल क्लोजर मोशन। क्लोजर का मतलब सिंपल सी बात है, डिबेट बंद करो और वोटिंग प्रॉपर तरीके से स्टार्ट किया जाए, है ना। दूसरा मोशन है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए रेजोल्यूशन आप लेके आए हैं, तो कोई बिल लेके आए, वो काफी लेंदी है, तो उसमें सारे पार्ट को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होता है। तो कुछ पार्ट को आपने डिस्कस कर लिया और बाकी सारे पार्ट को आपने वोटिंग करा लिया। तो इस तरह से होता है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। मतलब कंपार्टमेंट आपने कोई मतलब एक पोर्शन आपने डिस्कस कर लिया, बाकी पोर्शन को आपने वोटिंग करा लिया, समथिंग लाइक दैट। तीसरा पॉइंट है कैंगरू क्लोजर। कैंगरू क्लोजर में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होता है, देखा है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होता है उसको डिस्कस कर लिया आपने और बाकी सारे क्लास को आपने वोटिंग करा लिया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। कैंगरू क्लोजर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसी को सिर्फ आपने डिस्कस किया, बाकी सारे पॉइंट्स को आपने डिस्कस नहीं किया। दिस इज हाउ कैंगरू क्लोजर इज दैट। क्लोजर का मतलब आपको फिर मैं बता रहा हूं, यदि आपने डिबेट किया है तो डिबेट को बंद करना है और वोटिंग करवाना है। ये मेन क्लोजर का मतलब होता है क्लोजर मोशन का, जिसमें डिफरेंट टाइप के क्लोजर फेमस हैं। एक और बड़ा फेमस है, इसे बोलते हैं गिलोटिन क्लोजर। कई बार ऐसा होता है कि यहां पर बिल डिस्कस करने के लिए टाइम नहीं होता, या रूलिंग पार्टी कई बार सोचती है कि ज्यादा यहां पे हो हल्ला नहीं किया जाए, तो उसके चलते वो लोग प्रॉपर तरीके से बिना वोट करवाए, बिना प्रॉपर तरीके से डिस्कस किए हुए उसको वोट करवा देते हैं। बिकॉज आपको पता होना चाहिए, पार्लियामेंट में हर किसी की निगाहें होती हैं, जितने भी न्यूज़ चैनल्स होते हैं सारे पार्लियामेंट पे ही उन्होंने पूरा फोकस करके रखे होते हैं, जब बजट सेशन या विंटर सेशन या जो भी सेशन चल रहे होते हैं उस समय। तो देखा जाए तो वहाँ पे कई बार रूलिंग पार्टी इस क्लोजर मोशन का भी इस्तेमाल करती है, जिसमें गिलोटिन में ये हो जाता है कि बिना डिस्कस किए ही आप अब उसको वोटिंग करवा लो। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। हालांकि इसका एक रीज़न दिया जाता है कि टाइम हमारे पास काफ़ी कम है, लेस टाइम अवेलेबल है, इसलिए हम इसको बेसिकली वोट करवा रहे हैं सीधे सीधे। तो इसे बोलते हैं गिलोटिन क्लोजर। तो ये क्लोजर मोशन के 4 टाइप आप ध्यान रखेंगे। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। एक और मोशन होता है, इसे बोलते हैं प्रिविलेज मोशन। तो मोशन का एक अगला टाइप है, दूसरा टाइप है, जिसे बोलते हैं प्रिविलेज मोशन। इसमें क्या होता है, जैसे जो मेंबर हैं उनको प्रॉपर तरीके से प्रिविलेज मिलते हैं। प्रिविलेज मिलते हैं मतलब कुछ फैसिलिटीज मिलती हैं, लेकिन कई बार ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हो गया। ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का मतलब है, जैसे एक प्रिविलेज ये भी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाए उसकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए कोई मेंबर हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा गया और उन्होंने यहाँ पे गलत फैक्ट दे दिए, उन्होंने यहाँ पे तोड़ मरोड़ के फैक्ट दे दिए, तो उस कंडीशन में उस मेंबर के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जाता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो कंसर्न्ड मिनिस्टर है उनके खिलाफ में ये सेंसर मोशन लाया जाता है, मतलब उन्हें अकाउंटेबल किया जाता है कि आप ये गलत इंफॉर्मेशन ये आप नहीं दें, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। एक मोशन इसे बोलते हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन। ये भी मोशन का एक अलग टाइप है। तो 0 आवर के दौरान में देखा जाए तो टाइम रहता है हमारे पास डिस्कस करने के लिए। आपको पता होना चाहिए 11 बजे से 12 बजे तक का टाइम होता है। ये प्रॉपर तरीके से आपका बेसिकली क्वेश्चन आवर का टाइम होता है, प्रश्नकाल का टाइम होता है, जो कि पहला घंटा प्रश्नकाल का होता है। इसके अलावा 12 बजे से 1 बजे तक का टाइम जो होता है, इस समय 0 आवर माना जाता है, क्योंकि इस टाइम पे बेसिकली पार्लियामेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं वो तैयारी कर रहे होते हैं, कौन कौन सी बिल लेके आना है, समथिंग लाइक दैट। तो उस टाइम पे हमारे पास टाइम होता है चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। तो उसी समय कॉलिंग अटेंशन मोशन लाया जाता है। जो मेंबर हैं वो मिनिस्टर्स का अटेंशन ग्रहण करते हैं, कॉल करते हैं, और देखा है तो यहाँ पे जो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर हैं वो उसमें डिस्कस किया जाता है। अब देखा है तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे पेगासस स्पाईवेयर में प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, या मान लीजिए कोई भी ऐसी चीज़ है जो काफ़ी कंसर्न में, जैसे कोविड-19 की बात करें, ओमिक्रॉन वायरस चल रहा है इसमें, तो उसके कारण जो इशूज़ हो सकते हैं, या चाइना का मामला इस समय चल रहा है ना, सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है तो उस कंडीशन में कॉलिंग अटेंशन मोशन बुलाया जाता है। अब देखा जाए तो ये 0 आवर के टाइम में ही होता है, और याद रहे 0 आवर की जो मैकेनिज्म है 1954 से हमने स्टार्ट किया है, तो ये भी थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। लेकिन 0 आवर कोई पार्लियामेंट्री प्रोसेस में या रूल्स में मेंशन नहीं है। ये प्रकार से हमारा अपना खुद का इनोवेशन है, जो हम एक प्रकार से फॉर्मल मैकेनिज्म के रूप में इस्तेमाल करते हैं एज ऑफ नाउ। तो कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है कौन सा टाइम में लाया जाता है, 0 आवर के टाइम में लाया जाता है, और जो कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर होते हैं उसको बेसिकली वहां पे ध्यान आकृष्ट कराया जाता है, किसका, मिनिस्टर्स का। तो ये है कॉलिंग अटेंशन मोशन। ऑलराइट, इसके अलावा मोशंस में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मोशन है, इसे बोलते हैं एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन जो है, आपको एडजर्नमेंट से कंफ्यूज नहीं करना है।
हाउस में आपको पता होना चाहिए जो एडजर्नमेंट होता है, वैसे एडजर्नमेंट साइंड है, स्थगन स्थगन, तो वो चीज़ अलग चीज़ है। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर स्थगन करते हैं दैट्स डिफरेंट थिंग। एडजर्नमेंट दैट्स डिफरेंट थिंग, मतलब उसमें हाउस जो है 2 या 3 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया, 1-2 घंटे के लिए स्थगित कर दिया। लेकिन यहां पर हम एडजर्नमेंट मोशन की बात कर रहे हैं, स्थगन प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बाकी जो सदन की कार्रवाइयां हैं उसको स्थगित कर दी जाए और जो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मुद्दा है उसको यहां पर लाया जाए। जिसमें देखा जाए तो यहां पर हम चाहते हैं कि इस मैटर में ही डिस्कस किया जाए, बाकी जो बिल है उसको बाद में पास कर लिया जाए। लेकिन जब इतना अर्जेंट है कि नहीं है, उसके लिए जरूरी है कि यहां पे 50 मेंबर की सपोर्ट होना जरूरी है, मतलब 50 मेंबर साइन किए होने चाहिए उसमें कि यस हम इस अर्जेंट मैटर में डिस्कस करना चाहते हैं। तो ये प्रकार से कह सकते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइस है कि हाउस में सारी कार्रवाई चल रही है लेकिन अचानक से हमें लगता है कि नहीं इस मैटर में डिस्कस होना चाहिए। ऐसे मान लीजिए, सपोज करिए कि हमारा इंटरनल सिक्योरिटी में कोई थ्रेट है और वहां पे डिस्कस होना जरूरी होता है, तो उस कंडीशन में हम एडजर्नमेंट मोशन लेके आते हैं और कहते हैं कि नहीं इसमें इस मैटर में डिस्कस करो, जो बिल है वो आप बाद में पास कर लेना। तो ऐसे मोशन को बोलते हैं एडजर्नमेंट मोशन। तो यहां पे आपको याद रखना है कि इसमें कम से कम 50 मेंबर का सपोर्ट होना जरूरी है। और देखा है तो यहां पे सेंसर अगेंस्ट गवर्नमेंट होता है। जैसे मान लीजिए पेगासस स्पाईवेयर है, पेगासस में बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि उनकी जो इंटरनल सिक्योरिटी एक प्रकार से जो प्राइवेसी है वो ब्रीच हो रही है, बिकॉज ऑब्वियस बात है किसी की मोबाइल में पेगासस स्पाईवेयर है मतलब उसको सारी इंफॉर्मेशन की लीक हो रही है। बेसिकली वो किससे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, एवरीथिंग इज लीक्ड। एवरली देखा है तो इनकी जो फोटोज वगैरह खींच रहे हैं वो भी फोटो जो है लीक हो सकती है, दैट्स पॉसिबिलिटी। तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो प्राइवेसी है, व्हाट्सएप में आप किससे क्या बातचीत कर रहे हो, एवरीथिंग इज लीक्ड। तो यहां पे देखा है तो इसके अगेंस्ट में यदि मामला है तो गवर्नमेंट को कई बार अकाउंटेबल करने के लिए एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है, मतलब गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज हैं उसको सेंसर करने के लिए आता है, मतलब उनकी एक्टिविटीज में चेक करने के लिए आ जाता है। ठीक है, अब देखें तो याद रहे ये लोकसभा के पास केवल मैकेनिज्म होती है, राज्यसभा के पास मैकेनिज्म नहीं होती है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और इसका मिनिमम ड्यूरेशन जो है कम से कम 2.5 घंटे का होता है, मतलब जो डिस्कशन होगा कम से कम 2.5 घंटे होगा, ये भी आप लोग याद रखिए। दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइस, काफी महत्वपूर्ण है, इसे बोलते हैं एडजर्नमेंट मोशन। याद रहे इसको आप लोग एडजर्नमेंट का जो स्थगन होता है लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है वो एक अलग चीज है। ये स्थगन प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, मतलब जो प्रॉपर डिस्कशन, प्रॉपर बिल वगैरह का जो मामला चल रहा है उस चीज को स्थगित कर दिया जाए और अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मुद्दे को डिस्कस किया है, इसे बोलते हैं दैट्स कॉल्ड एडजर्नमेंट मोशन। ठीक है, एडजर्नमेंट मोशन की बात करें तो यहां पे कुछ चीजें लिखी गई हैं, कौन कौन सी चीजें इसमें कवर होंगी, कौन कौन सी चीजें कवर नहीं होंगी। तो देखिए यहां पर शुड नॉट कवर मोर देन वन मैटर, मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक मामले के लिए आपने स्थगन प्रस्ताव लाया और बाकी मामले को भी आप डिस्कस करने लगे। जैसे पेगासस स्पाईवेयर के बारे में आप लेके आए स्थगन प्रस्ताव और आपने यहां पे फॉर्म रिफॉर्म बिल को भी डिस्कस करने लग गए या कोरोना वायरस के बारे में डिस्कस करने लगे। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। आप जिस मामले के लिए लेके आए हैं उसी मामले को डिस्कस किया जाएगा। दूसरी बात, यहां पर देखा जाए स्पेसिफिक मैटर ऑफ रिसेंट अकरेंस, मतलब जो अभी हाल ही में घटित हुआ हो। ऐसा नहीं है कि आपने 4-6 साल पहले की कोई घटना घटी है उसको आप डिस्कस करने लग गए, है ना। जैसे सिख दंगे हैं उसको आप वहां डिस्कस करने लग गए जो कि 1984 में घटित हुआ था। तो ये चीजें जो है जरूरी है कि यहां पे अर्जेंट जो रिसेंट अकरेंस है उसी को आप यहां पे डिस्कस करेंगे। और तीसरा मामला है नॉट रेज क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज। प्रिविलेज क्वेश्चन जो है यहां पे रेज नहीं किए जाएंगे कि हाँ आपने गलत इंफॉर्मेशन दिया या जो भी है, तो ये सारी चीजें नहीं होगी। तो एडजर्नमेंट मोशन एक अलग सी चीज है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसमें कौन कौन से मुद्दे डिस्कस किया सकते हैं तो ये भी चीज आप याद रखें। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का सबसे इंपॉर्टेंट मोशन है, इसे बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब यह है कि यहां पे देखिए बाकी मोशंस लाने के लिए आपको एक रीजन देना पड़ता है कि हाँ हम लोग इसलिए लेके आ रहे हैं, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का ये मुद्दा है जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं, है ना। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन में कोई भी आपको रीजन नहीं चाहिए। मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब ये है कि हमें यकीन नहीं है कि इस समय गवर्नमेंट जो है वो लोकसभा की जो मेजॉरिटी है उसको एंजॉय कर रही है। क्योंकि पता होना चाहिए जो गवर्नमेंट होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, यदि बात करें गवर्नमेंट बनाने के लिए तो उन्हें लोकसभा की मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो याद रखिएगा यहां पे देखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि यदि लोकसभा में, तो लोकसभा में ही आपको ये मेजॉरिटी प्रूव करनी है, तो लोकसभा में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा। तो याद रखिए ये जो मोशन है केवल और केवल लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में ऐसा कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया था, बिकॉज वहां पे कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात ये आपको याद रखना है यहां पे कि आर्टिकल 75 के अंतर्गत नो कॉन्फिडेंस मोशन कवर किया गया है और यहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए एक मेंबर कोई बोल दे कि नहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहिए, ऐसा नहीं है। 50 मेंबर की साइन होनी यहां पे जरूरी है। और यहां पे याद रखिएगा यदि ये पास हो जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसका मतलब है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मतलब जो मंत्रिपरिषद है, इसको रिजाइन करना पड़ेगा इमीडिएटली।
इसका मतलब ये साफ साफ हो जाता है कि गवर्नमेंट इज नॉट अनेबल टू एंजॉय द मेजॉरिटी ऑफ द हाउस। तो ये है नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसको आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है और इसके लिए प्रॉपर कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 75 में कवर किया गया है और केवल लोकसभा में ही ये लाया जा सकता है। इसके अलावा यहां पे कुछ मोशन है जिसे बोलते हैं सेंसर मोशन। तो अभी हमने क्लोजर मोशन पढ़ा, सेंसर मोशन की बात करें तो यहां पे कई बार ऐसा होता है कि सेंसर मोशन जो है स्पेसिफिक पॉलिसीज को लेकर कुछ स्पेसिफिक एक्शन जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं, है ना, तो वहां पे देखा जाए तो उसके लाए आते हैं। लेकिन यहां पे सेंसर मोशन लाने के लिए प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए, जैसे कोई इंडिविजुअल मिनिस्टर्स हैं या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं या पूरे के पूरे मिनिस्टर्स हैं, उनके खिलाफ में आमतौर पर सेंसर मोशन लाया जाता है। सेंसर का मतलब है आपकी एक्टिविटीज को सेंसर किया जा रहा है, मतलब आपकी जो एक्टिविटीज हैं, जो भी पॉलिसीज आपने बनाई है, जो भी एक्शंस आपने लिए हैं, उसके लिए प्रॉपर तरीके से लाया जाता है कि सेंसर करने के लिए। लेकिन याद है ये सेंसर मोशन यदि पास भी हो जाता है तो यहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन यस इसमें जरूर चेक किया जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, मंत्रिपरिषद को चेक करने के लिए हमने सेंसर मोशन लाया है। तो ये सारी चीज आप लोग याद रखेंगे। और इसके अलावा एक और होता है मोशन ऑफ थैंक्स। अब देखिए आपको पता होना चाहिए पार्लियामेंट में जो पहला सेशन होता है, फर्स्ट सेशन पहले साल का, मतलब नए साल का, तो उसको एड्रेस कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए अभी बजट सेशन की बात करें तो बजट सेशन स्टार्ट हुआ है 31 जनवरी से। तो 31 जनवरी का जो दिन है इसमें किसका एड्रेस पहली बार हुआ है? इसमें भारत के राष्ट्रपति जो है उनका एड्रेस हुआ। तो याद रहे गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रोग्राम से उनके बारे में सारी चीजें डिस्कस की जाती है ना। तो याद रहे मोशन इज पुट टू वोट। उसके बाद जब वो अपना पूरा स्पीच दे लेते हैं तो उसके बाद मोशन जो है एक मोशन ऑफ थैंक्स लाया जाता है, इसमें उसको वोटिंग कराई जाती है कि यस इसमें थैंक्स करना है। तो याद रखिए कि ये कि मस्ट बी पास बाय द हाउस, ये प्रॉपर तरीके से पास होना जरूरी है। मान लीजिए मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं है, इसका मतलब ये सो हो जाता है कि यस गवर्नमेंट मेजॉरिटी एंजॉय नहीं कर रही है। तो यहां पे जरूरी है कि यहां पे मोशन ऑफ थैंक्स जब लाया जाता है तो वहां पे पास होना चाहिए हाउस के द्वारा, और ये हाउस के द्वारा जब पास होता है तो इससे भी एक प्रकार से गवर्नमेंट का ये प्रूव हो जाता है कि यस वी आर एंजॉइंग द मेजॉरिटी। तो ये है मोशन ऑफ थैंक्स, इसको आप याद रखेंगे। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण मोशन। एक और मोशन जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं इसे बोलते हैं नो डे 8 नेम्ड मोशन। कई बार ऐसे मोशन लाए जाते हैं, तो यहां पे देखा जाए तो इस मोशन को जो स्पीकर हैं उनके द्वारा एडमिट किया जाता है। तो यहां पे ऐसा कोई डेट फिक्स नहीं किया जाता है कि कौन सी डेट में इसको लिया जाएगा, लेकिन यस यहां पर बोला जाता है कि यस इस चीज टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे बाद में, है ना। तो यहां पे जो भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उससे डिस्कस करने के बाद में इसको डिसाइड किया जाता है। लेकिन याद रहे नो डे 8 नेम्ड मोशन का मतलब यह है कि किसी पर्टिकुलर मैटर पे डिस्कस करना है। तो यहां पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर कभी कभी ये बोल देते हैं कि नहीं आज टाइम नहीं है, आज का वक्त नहीं है, किसी दिन और डिस्कस करेंगे। तो वहां पे जो बिजनेस कमेटी है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, वो उसको पता रहता है कि किस दिन कितना डिस्कशन करना है, किस दिन कितना टाइम हमारे पास खाली है, उसके हिसाब से बेसिकली डिसाइड कर लिया जाता है कि हाँ उस दिन हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारे टाइप के मोशंस होते हैं। तो ये सारे टाइप के मोशन आपको ध्यान रखना है। लेकिन इनमें सब में यदि मैं कहूं सबसे इंपॉर्टेंट मोशन कौन सा है, तो ये एक मोशन है आपका, एक तो मोशन ऑफ थैंक्स है जिसमें आपको मेजॉरिटी प्रूव करना जरूरी है। दूसरा एक मोशन हम कह सकते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन है आर्टिकल 75 के अंतर्गत, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एडजर्नमेंट मोशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोशन है, इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। और याद रहे राज्यसभा में ये एडजर्नमेंट मोशन नहीं लाया था, स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया था है। और इसके अलावा बहुत सारे मोशन है, जैसे कलिंग अटेंशन मोशन है, प्रिविलेज मोशन है, गिलोटिन मोशन है, गिलोटिन क्लोजर है जिसमें बिना डिस्कस किए हुए बिल को पास करने की बात की जाती है, कैंगरू क्लोजर है जिसको डिस्कस कर लिया हमने, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास उसको डिस्कस कर लिया, और क्लोजर बाय कंपार्टमेंट हो गया, सिंपल क्लोजर मोशन। तो सच काइंड ऑफ क्लोजर अदर। तो ये सारी चीज आप याद रखेंगे। तो हमने क्या डिस्कस किया, हमने 3 प्रकार के मोशन मोस्टली डिस्कस किए। उसमें है सब्स्टिट्यूट मोशन, सब्स्टिट्यूट मोशन एंड सब्सिडरी मोशन, है ना। इन तीनों के बारे में हमने प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर लिया। आई एम श्योर कि आपके जितने भी डाउट्स हो गए होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे, बिकॉज मोशन में काफी सारे कंफ्यूजन होता है। आई एम श्योर दिस टॉपिक इज रिजॉल्व। डिस्कशन को बीच वाइंड अप करते हैं, लेकिन जो नए फ्रेंड्स हैं लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर किए जाते हैं, तो उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। बाकी बहुत सारी क्लासेस प्लेटफॉर्म में लाइव होती हैं, तो उस क्लासेस को भी आप बेनिफिट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।